हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। सो गाइस, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, अब टाइगर नेस्ट मोनेस्ट्री का सफर स्टार्ट हो चुका है। जर्नी स्टार्ट भयो ताक्साङको हैन। अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ ताक्साङ मोनेस्ट्री। यो अब चाहिँ हामीहरू आइसकेको छ ताक्साङको लागि हो। यहाँसम्म चाहिँ रहेछ गाडी। यहाँबाट उँभो चाहिँ 5 किलोमिटर हिँड्नुपर्ने अरे, 4-5 किलोमिटर समथिङ। अन्त चाहिँ अब हामीहरू चाहिँ यहाँबाट हिँडेर जानेछौँ ताक्साङ। ताक्साङ चाहिँ यो माथि यहाँ माथि पुग्नुपर्ने हामी चाहिँ। यहाँबाट जुमिङ चाहिँ हुन सकेन। ए अब चाहिँ त्यहाँ पुग्नुपर्छ हामी। र अब चाहिँ जाउँ, ट्र्याकिङ हाम्रो ट्रैकिंग स्टार्ट भइसकेको छ। सो गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं ताक्साङ के लिए। अभी हम लोग यहाँ से गाड़ी यहाँ देखिए, ये पार्किंग, यहाँ पर गाड़ी रख के हम लोग को जाना पड़ेगा। हम लोग को यहाँ से क्या बड़ा ओके आओ। हम जाएंगे ताक्साङ ऊपर, वहाँ पर। चलो। सो गाइस, अभी हमारा हाथ में आ चुके हैं यहाँ से जाने वाला पास। तो ये पर मेंबर 1000 रुपीज़ जो हम ताक्साङ के लिए जाएंगे। तो ये 1000 चाहिन्छ होला। या 400 ना क्योंकि पहाड़ चढ़ना है, इसीलिए मेरे को जरूरत पड़ेगी स्टिक की। तो 100 रुपीज़ इसका रेंज। गाइस, ये हॉर्स राइड हो सकता है यहाँ, लेकिन मैं नहीं जाऊँगी हॉर्स में, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो देखा था ना, तो हॉर्स ने मतलब एक बंदी को पलट दिया था, तो इस वजह से मैं नहीं जाऊँगी। अभी हम लोग पैदल जाएंगे, यहाँ पर पहुँचना है। देख सकती हो, वाव। हम लोग के स्टोर रहेछ। अहिले भन्नु कि बेला पर्यो, तपाईँ भिडियो बना बडे भन्छ है, माथि बसेर अलिक रिल्याक्स गरेर अहिले दोमा खाँदैछ नि। र गाइस, अहिले चाहिँ हामीहरू हिँड्दैछौँ उकालो होइन। ट्रेकिङको बाटो चाहिँ रहेछ 4 किलोमिटर है भाइ। र अब चाहिँ हिँड्दैछ, 6:30 छ। अब 5 मिनट हिँड्दै म थाकेर यस्तो भइसक्यो। ये पेड़ को ना 18 इयर्स कंप्लीट हो चुका है। 81 इयर्स को 81 इयर्स को तर बुढो भएछ, सुकेको रहेछ। तर यो 81 आज 1.5 पुग्यो नि, 18 में लेखेको हुन्छ हिंदी। गाइस, आप लोग हम ताक्साङ का सिर्फ बेसिक पॉइंट में, पर हमारा ब्लॉगर का हालत देख लिए कैसा हो गया। वहाँ से आए हैं हम, वो नीचे से आए। बेस्ट पॉइंट से 1 किलोमीटर तो चल्यो होला है। 30 मीटर मात्रै कुद्दैछ। ओके, अभी तो 30 मीटर ही आया ऊपर, पर हमारा देखो ब्लॉगर का हालत खराब हो चुका है रे। चलो गाइस, हाय गाइस, मैं हो गई लाचार। नो हेलीकॉप्टर लेके आ रहा है आपको, नीचे से आ गया हम। पास में है उधर, पर हमारा गाइड का इसका ब्लॉगर का हालत देख लीजिए। क्या भन्दैछ? कमेडी देऊ न, यहाँबाट कोही हाल्नु। देखो वो ये सब नॉन स्टॉप में चलूँगी। जहाँ पर आप लोग को स्टोरी बताएंगे गाइड, वहाँ जाके रुक के आप लोग को स्टोरी सुनाऊंगी बहुत बढ़िया से। तब तक लिए वीडियो कंटिन्यू करना हो, देखते रहना, मत बोलना। ये 110 इयर्स का पेड़ है, ठीक है।
आप लोग विश्वास करोगे? इधर देखो, नहीं भी करोगे तो करना पड़ेगा क्योंकि लिखा हुआ है। लेकिन हाइट में मेरा हाइट से ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा इसका। मैं भी इतना साल का भी हो जाऊंगी, मैं इतना कितने रहूँगी। गाइस ताक्साङ त्यसै तानेर ल्याउनुपर्छ। यो ल यो ल घाँस भी खिलाओ। के देखाउँ यहाँ इसका घाँस ल्याउँछ। भाइ भाइ टर्निङ काट काट के सर्टकट हो। वो सर्टकट खाने गाइस यसरी तान्नु पर्दो रहेछ कसै कसैलाई दुःख रहेछ यहाँ हिँड्नु लुती भएर बेसी। गाइसले तेलमा देखेन गाइस ini kecil mau lah. गाइस कितना कति कुदी भाई हामी कति चले अभी तक ऊपर अभी आधी पहुंच गए आधा 50% आ चुके हैं हम और जाना है हमको वहाँ। चलो बुलावा आया है, ताक्संग ने बुलाया है ना गाइस। गाइस अब स्टोरी सुनने के लिए रेडी हो जाना क्योंकि हमारा गाइड साहब हम लोग को हिस्ट्री सुना रहे हैं, ठीक है। के बारे में ये तीनों बुटनीस लोग तो मालूम है इन लोगों को क्या है, तब भी थोड़ा सा हम इलेबोरेशन करेगा अच्छी तरह से बोल देगा, ठीक है। हम लोग को भी पता चलना चाहिए ताक्संग क्या है वही तो ना। ये मंदिर देख रहे हैं आप, हम लोग बोलता है ताक्संग बोलता है, अगर बोलेगा तो इंग्लिश में बोला जाता है कि टाइगर नेस्ट। टाइगर नेस्ट वो एक ऐसा चीज़ है कि ऐसा जगह है कि इट वाज द मेन प्लेस ऑफ गुरु रिम्पोचे। ओके, गुरु रिम्पोचे मतलब ही इज़ द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म इन आवर कंट्री। फाउंडर मतलब बुद्धिज्म इट वाज एक्चुअली क्रिएटेड बाय हुम? बुद्धा। ही वाज द मेन पर्सन हु इज़ बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म उसने बनाया, मगर होल कंट्री में बुद्धिज्म तो फैला हुआ था, मगर भूटान में बुद्धिज्म नहीं था उस टाइम पे। तो गुरु रिम्पोचे वो 8th सेंचुरी में आया। गुरु मतलब ही इज काइंड ऑफ पर्सन हु मास्टर से, सपना मास्टर से गुरु है। तो वो आया था तिब्बत से। तिब्बत से क्यों आया? बुमतांग करके एक सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है भूटान का, उस जगह पे आया, उसी डिस्ट्रिक्ट पे आया वो उसी जगह से शुरू हुआ वो बुद्धिज़्म का शुरुआत। उसने लेके आया बुद्धिज़्म भूटान पे। उसके बाद बुद्धिज़्म शुरू हुआ भूटान में। ही इज़ नोन एज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म बोला जाता है, गुरु रिम्पोचे। तो जब माना जाता है कि गुरु क्यों है, उसका भी बहुत रीज़न है। क्योंकि भूटान एक ऐसा जगह माना जाता है कि पहले एक राक्षस का जगह जगह में कोई देवता लोग कब्जा करके बैठता है, लोकल डेटी होता है। लोकल डेटी नहीं, एक होता है ना, क्या बोलता है, जैसे कि देवता लोग एक जगह जगह में कब्जा करता है। कोई पत्थर का देवता होता है, कोई जंगल का देवता होता है, सब जगह में कब्जा किया हुआ था। तो गुरु जब फर्स्ट टाइम विजिट किया, उसका कुछ रीज़न था बुमतांग में। उसके बाद जब उसने पहली बार भूटान में विजिट किया, उसको पता चला भूटान क्या है, कौन सा जगह है, कैसा जगह है। उसने ही मेड अ प्रॉमिस दैट ही विल विजिट भूटान अगेन। भूटान में वापस आने का उसने प्रॉमिस किया। तब आए क्यों है? क्योंकि इसी जगह में मान लो कि गुरु रिम्पोचे कौन, लॉर्ड शिवा की तरह मान लो आप। उसी हाथ पे त्रिशूल भी है, उसका कैरेक्टर सेम है जैसे कि लॉर्ड शिवा का है। लॉर्ड शिवा का रुद्र का अवतार होता है, जैसे गुरु का भी 8 अवतार है। 8 अवतार से 3-4 रुद्र का अवतार है। रुद्र का अवतार क्यों लेता है भगवान? किसी को टेम करना है, किसी को नाश करना है, तो तब रुद्र का अवतार। तो गुरु भी ऐसे ही रुद्र का अवतार में चेंज किया। फिर भूटान को जगह जगह में जो देवता लोग कब्जा करके बैठा था ना, उन लोगों को टेम करके, कंट्रोल करके, उन लोगों को लोकल डेटी में बदल दिया। हम लोग जहाँ पे मंदिर में भूटान में जाएगा, जगह जगह में कुलदेव होगा। कुलदेव पहले लोग नहीं था, बाद में गुरु ने कंट्रोल करके कुलदेव बना दिया। फिर धर्म का प्रोटेक्टर बनाया उन लोगों को, बुद्ध धर्म का प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, ऐसे बदल दिया उन लोगों को। अभी हम लोगों का कुलदेव बोलता है भूटान में ज़्यादा ऐसे ही। तो इसी जगह का वी कॉल इट ताक्संग बोलता है, तो इंग्लिश में बोला टाइगर नेस्ट। अगर टाइगर रखने का जगह क्या बोलता है, हम टाइगर डेन बोलेगा ना, टाइगर डेन बोलता है। मगर ये टाइगर नेस्ट इसलिए बोला जाता है कि जब गुरु व्हेन ही वाज रिसाइडिंग ऑन ईस्टर्न प्लेस, मतलब ईस्टर्न प्लेस पे एक जगह है, लेंसी बोलता है हम लोग।
तो हिंसी में एक सिंगे जोंग करके एक जोंग है, मतलब मान लो कि एक मंदिर है। जब गुरु उधर पे रुका था, उधर पे उसने एक रुद्र का अवतार लिया। मान लो एक रुद्र का अवतार, उसका नाम था दोजी टोलो। और गुरु का भी कंसोर्ट बोला जाता है हम लोगों का, इंग्लिश में कंसोर्ट बोलता है कि मान लो उसका बीबी जैसा, बीबी। तो एक बीबी था, बोला जाता है उसको खंडो हिशी सकुल बोलता है हम लोग। खंडो मतलब ही काइंड ऑफ देवी बोलता है। तो देवी गुरु ने रुद्र का अवतार लिया, उसका दोजी डोलो का रुद्र का अवतार लिया। फिर उसका बीवी ने फीमेल टाइग्रिस के रूप में बदल दिया। फिर उस रुद्र का अवतार ऊपर चल के ईस्टर्न साइड के उड़ के इसी जगह पे आया। इसी जगह पे एक नेस्ट है, गुफा है, जहाँ पे माना जाता है कि वो टाइग्रिस रेस किया था उसी जगह पे। सिंस वो फ्लाइंग टाइग्रिस पे उड़ के आया ना, तो इसलिए नेस्ट बोला जाता है, टाइगर नेस्ट। उसका फाउंडेशन तो शुरू हुआ था 8th सेंचुरी में, जब गुरु आया था 8th सेंचुरी में बोला जाता है। एग्जैक्ट डेट नहीं होता है इसका, मगर जिसका मोनेस्ट्री देख रहे हैं ना आप लोग, मोनेस्ट्री देख, उसका बनाया था, शुरुआत किया था 1692 पे और ख़त्म किया 1694 पे कंस्ट्रक्शन शुरू किया। और इसका जो मेन फाउंडर जो जगह का देखभाल करता है हम लोग बोलता है दुख देसी बोलता है। पहले जैसे कि 17th सेंचुरी में एक सेकुलर रूलर था, दुख देसी बोलता है हम लोग। तो जैसे में 9 मंदिर है, 9 मंदिर से हम लोग 8 मंदिर में जाएगा। और हर एक मंदिर में अलग अलग स्टोरी जुड़ा हुआ है। जो वहाँ का वहीं से आप लोग मैजिकल पावर कैसा है, बुद्धिज्म क्या है, हम लोग रिलीजन ज़्यादा मैजिकल से होता है ना, तो अंदर में क्या सा इंटरेस्टिंग मैजिकल स्टोरीज है, मंदिर में जब पहुँचेगा ना हम डिटेल बोलेगा आप लोगों को, ठीक है। ओके, थैंक यू। जैसे कि तो बक्खू क्यों लगाता है इधर? बक्खू हम लोग का ट्रेडिशनल ड्रेस है। ये आपको ये मालूम होना चाहिए कि शुरुआत कहाँ से हुआ है ट्रेडिशनल ड्रेस। उसका एग्जैक्ट ईयर नहीं होता है हम लोगों का, माना चाहता है सेंचुरी के हिसाब से मानेगा तो 4-5 सेंचुरी में बुद्धा था। फिर बुद्धा जब था तो बुद्धिज्म शुरुआत किया। जब वो मरने वाला था, बुद्धा जब 83 हुआ था, उसका वो परिनिर्वाण हो गया। जब परिनिर्वाण होने वाला था लास्ट टाइम, उसने क्या बोला मालूम है, आने वाला साल में मतलब 20 ईयर्स में फिर एक और गुरु आएगा जो हमसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, हमसे भी ज़्यादा शक्तिशाली होगा। वो कौन था? गुरु रिम्पोछे। वो आया 8th सेंचुरी में। फिर 8th सेंचुरी में आके भूटान में क्या हुआ, बुद्धिज़्म बना दिया उसने, बुद्धिज़्म शुरुआत किया और भूटान को थोड़ा शुद्ध किया, प्यूरीफाई किया, राक्षस को थोड़ा टेम किया, कंट्रोल किया, अच्छा बनाया भूटान को। फिर उसके बीच में भी भूटान में बहुत गुरु आया। कहाँ से आया? सब तिब्बत से आया। गुरु रिम्पोछे कौन था मालूम है? वो भी इंडिया गया वो सीखने के लिए। इंडिया में माना जाता है कि पहले से ही बहुत सिद्धि प्राप्त किया वो गुरु लोग था इंडिया में। गुरु ने बहुत मास्टर्स किया, वो इंडिया से सीख किया, तिब्बत गए, तिब्बत से भूटान में आया। फिर 17th सेंचुरी में एक और गुरु आया तिब्बत से, जिसने भूटान को भूटान बनाया। पहले भूटान नहीं था, यूनिफाइड किया भूटान को, जगह जगह एक बनाया, 20 डिस्ट्रिक्ट बनाया, सिस्टम बनाया, हम लोगों का बकू लगाया। जितना भी सिस्टम भूटान में देख रहे हैं ना, सब 17th सेंचुरी में उसने बनाया। फिर 1907 में क्या हुआ, राजा शुरू हुआ। राजा के बीच में भी बहुत लंबी स्टोरी है, अब दिन भी लग जाएगा, 2 दिन हो जाएगा। 1974 में क्या, 1907 में क्या हुआ, राजा का शुरुआत हुआ। फर्स्ट किंग, सेकेंड किंग, थर्ड किंग, फोर्थ किंग एंड फिफ्थ किंग, ठीक है। अभी जितना भी ट्रेडिशन था वो स्टार्टेड शब्दुंगा नमगेल 17th सेंचुरी में, वो दाढ़ी वाला, वो फोटो अंदर है, हम दिखाएगा सब। फिर बकू सब उसने शुरू किया। जब हम लोग को बकू बनाता है ना, 3 पीस का होता है, 3 पीस। फिर इसको सिला के हम लोग का साइज़ के हिसाब से बनाता है। तो 3 पीस का मतलब क्या, त्रिदेव, आपका भाषा से वाले को त्रिदेव बोलता है। हम लोग का बॉडी, स्पीच एंड माइंड, केंचुसुम बोलता है हम लोग। त्रिदेव जैसे मान लो आप, त्रिदेव जैसे मानते हैं। 3 पीस जोड़ के एक बनाता है, फिर सिलाता है साइज़ के हिसाब से, फिर ऐसे बनाएगा हम लोग, ठीक है। फिर होने के बाद इसका भी रीज़न है, ये हम लोग सफ़ेद क्यों लगाता है, प्यूरिटी, वाइट। जब भी हम गेस्ट को वेलकम करते हैं तो वाइट स्कार्फ देता है, वेलकम करते हैं, जेस्चर ऑफ वेलकमिंग विद प्योर हार्ट बोलता है हम लोग, ओके। फिर जब लगाने के बाद ये 2 पीस देख रहे हैं आप लोग ऐसे, ये क्या है कि जैसे कि मान लो भगवान ने 2 हाथ दिया, एक हाथ होने से काम चलेगा? नहीं चलेगा। जब भी मंदिर में जाएगा हम लोग, रुद्र का अवतार दिखेगा ना, दो साथ में दिखेगा, 2 फीमेल और मेल डेटी साथ में दिखेगा। मतलब क्या, यूनिफिकेशन ऑफ यूनियन ऑफ विजडम एंड कंपैशन बोला जाता है। संसार में आपको कुछ सिद्धियाँ प्राप्त करना है तो
माना जाता है कि विस्डम भी साथ में होना चाहिए, कंपैशन भी होना चाहिए। विस्डम अकेला आपको लेके नहीं जा सकते ऊपर, कंपैशन होना चाहिए ना। तो विस्डम कंपैशन रिप्रेजेंट करता है ये दोनों। लड़की का भी सेम, ज़्यादा डिफरेंस कुछ भी नहीं, मगर लड़की का भी कुछ है जिस जो मैरिड अनमेरिड का भी एक डिफरेंस है। जो मैरिड होता है ना, उन लोगों का साइड का जो होता है ना दो, ये थोड़ा सा फोल्ड होता है, ऊपर का थोड़ा फोल्ड होता है, ये दिखाने के लिए मैं मैरिड हूँ। भूटान में आप लोग का तो मंगलसूत्र होता है, भूटान में नहीं है, एग्जैक्टली कुछ भी नहीं है। माथि पढ़ है। मैं थोड़ा थक गई हूँ, कैसे लिखा था लगा मैंने बोल दिया, कोई बात नहीं, गलती से मिस्टेक होता है। मैंने रील तो बनाया था, कैफे में आके रुकेंगे, चीनी का चाय गाइस। यहाँ चाहिँ अब क्याफेमा चाहिँ हामी टी कफी पिउनु रोकेको छ होइन। हामी चाहिँ पुग्न आँट्यो, तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ माथि, देख्नु सक्नु ताक्सन टाइगर नेस यहाँनिर आइपुगेपछि हामी लगभग भन्दा पनि धेरै सजै हो, देख्नु चाहिँ यहाँ नजिक देख्दैछ। सो फाइनली हामी चाहिँ पुग्नु आँटेको छ। वाउ, यो देख्नु थियो नि मलाई ताक्सन। यो क्याफेमा चाहिँ यस्तो प्रकारको, यो चाहिँ बुफे लन्च होइन लगाउँदो रहेछ यहाँनिर। नाइस, यो चाहिँ अहिले आएर हामी आएर खान्छ हो। के रहेछ रे भाइ? बिचारा साह्रो पर्यो। के भन्छ भने हामीले छाचा भन्छ, के को बनेको? संस्कृतमा छाचा भन्छ। हामीले छुनुहुन्छ? हुन्छ, छाचा भन्छ त्यसले। ए उयसको बनेको रहेछ, मिट्टीको। यो मिनी स्तूप हो, स्तूप पऱ्यो भने छोटेर भन्छ नि, सानो सानो स्तूप, सानो सानो त्यो चाहिँ हुँदैन दिदी। त्योभित्र एउटा पेपर लगाएको छ रोल गरेर, त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ मन्त्रहरू लेखिएको हुन्छ। मन्त्र के गर्छ? त्यो सबै एनर्जी दिनु लागि। जस्तो एक्लै राख्यो भने यो काम लाग्दैन नि, मन्त्र हुनु पऱ्यो भगवान्को, के मन्त्र भयो भने के। त्यस्तो राख्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने, त्यस्तो जग्गामा राख्यो, जस्तो जङ्गलको बिचमा राख्यो, त्यो पहाडीको साइडमा राख्यो भने जति यता नेगेटिभ हुन्छ को अब को के भन्छ, अब नेगेटिभिटी हटाउँछ यसले चाहिँ। जनावरहरू हुन्छ, एनिमल हुन्छ, त्यसको अगले लाइफको लागि यिनीहरूले हेल्प गर्छ भनेर त्यो राख्छ हामीले। कहिले कहिले हामी मान्छे मर्छ नि, मरेर पनि जन्मदेखि एकखेप मर्दाखेरि एकखेप। फाइनली ये देवराली, यस गाइस फाइनली पहुँच गई हूँ मैं। पहुँची नहीं हूँ लेकिन पहुँचने वाली हूँ। बग अब 700 सिँढी हिँड्नु छ मलाई हो, त्यसको बाद म पुग्छु। वाउ कस्तो दामी छ, हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। अब यो सिँढी तल झरेर चाहिँ तल एन्डिङ पुगेर चाहिँ फेरि अप रहेछ, यहाँ जानुपर्ने, त्यसको बादमा चाहिँ म पुग्छु। वाह गाइस देख सकते हो अभी मैं इतना अप चढ़ा, कम से कम 4 किलोमीटर अप चढ़ा, अब फिर डाउन है। डाउन कहाँ तक जाना है? नीचे जाना है, देख सकते हो। हम वो के डेंजर हो, यहाँ नीचे पहुँचना है, उसके बाद ऊपर को आना है। देख सकते हो, वाह क्या मजे का जगह है ये, सुपर। इतना मेहनत से आया है लेकिन बहुत मजा आ गया देख के, ऐसा हुआ सुकून मिल गया। वाव वाव वाव। रजिस्ट्रेशन रूम रजिस्ट्रेशन गरेर छ हामीलाई, यहाँ से जाना पड़ेगा दूसरा दर्शन करने के लिए। और मेरा रहेगा फ़ोन यहीं ना, ओके। तो अब दर्शन करके आप लोग से मिलती हूँ वापस आके। रजिस्ट्रेसन अफिस यहाँ चाहिँ रजिस्ट्रेसन गरेर यहाँ चाहिँ फोनहरू मोबाइलहरू चाहिँ राख्नुपर्ने, यहाँ फोनहरू राखेर चाहिँ अब हामी जानुपर्छ दर्शन गर्नुको लागि। सो अब चाहिँ आएर तपाईँहरूसँग भेट्नेछु वापस आएर। गाइस अब चाहिँ हामी फर्केको दर्शन गरेर हो, यत्रो भित्र चाहिँ हामीलाई फोन लिएर जानु दिएन, त्यो भएर चाहिँ मैले भिडियोहरू निकाल्नु पाइनँ हो। सो मजाले दर्शनहरू गरेँ र अब चाहिँ वापस गएको घर कहाँ। अब चाहिँ हामी कहाँ गएको? पारो अब कतिहरू टाउन गएको, अब कतिहरू पुग्छ थाहा छैन। त्यो चाहिँ आउँदा चाहिँ हामीलाई लाग्यो फ्योर्ड लाग्यो भाइ, लाग्यो हो। अब जाँदा चाहिँ गुटुटो 1.5 घन्टामा पुगिन्छ अब चाहिँ, त्यही त। सो अब चाहिँ यहाँबाट हेर्नुहोस् हामीले यति राम्रोसँग दर्शन गऱ्यौँ होइन। अन्त अब चाहिँ फर्केको, कस्तो दामी यस्तो पहाडको बिचमा
पहाडको बिचमा चाहिँ हामीहरू आएर मजाले दर्शन गऱ्यौँ गाइस। अब हम वापस जा रहे हैं। यहाँ दर्शन करके आया, दर्शन करके ये बेबी कसको बेबी हो कुनी यो भाइ एकदम हालत खराब भयो उसको। ल ल ठिक छ अब जाउँ। मैले चाहिँ अघि ल्याएको छडी अर्कै थियो हो, यो चाहिँ कसले गुल्चे खेलेछ। यो छोडेर चाहिँ अर्को मेरो लैजाएछ। ओके गाइस, अब मैं जा रही हूँ वापस। दर्शन बहुत अच्छी तरह से हो गया। अब जाते हैं ऊपर की तरफ। चढ़ाई है और फिर नीचे उतरना है। तो गाइस आप लोग को कैसे लगा यहाँ फारूक है ये टाइगर नेस्ट मोनेस्ट्री, आप लोग को कैसे लगा कमेंट करके बताना। जो कोई भी नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस। तो आज का व्लॉग इतना मैं ख़त्म करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट